तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सोचिए कि अगर जिंदगी में आपका आंख न रहे तो क्या होगा। तो हम इन्हीं चीजों के बारे में आज की इस क्लास में बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप मेरी आंखों को देखिए। यस सर, मैंने आपकी आंखों को देखा तो दिखाई दिया कि जो सबसे बाहर में है, उजला उजला है, उसे बोलते हैं कॉर्निया, बोलते हैं स्वच्छ मंडल बोलते हैं। और स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया, जब व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो आप लोग सुने होंगे कि नेत्र दान किया जाता है। तो नेत्र दान जो होता है कॉर्निया का होता है, यानी स्वच्छ मंडल का होता है। एक बात सर आप सीख गए, आपसे क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा और देखिए। तो सर दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसकी आंख भूरा है, कोई व्यक्ति है जिनके आंख काला है, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आंख नीला है। आप किन्हीं भैया, भौजी, दीदी, चाचा, चाची को देखकर बताते हैं कि भैया का आंख जो भूरा है, काला है, नीला है। ये जो भूरा और काला और नीला जो होता है उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस, जिसे बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। ठीक है सर, आइरिस का काम क्या होता है? आप लोग देखते होंगे कि रौदा रहता तो ऐसे आंख मारते हैं, और रौदा कम है, धूपा कम है, ऐसे करते हैं। अब रात का टाइम है, लाइट नहीं है, ऐसे करते हैं। लाइट चला गया, ऐसे करते हैं। लाइट आ गया, ऐसे करते हैं। जब हम लोग सूर्य भगवान को देखते होंगे तो क्या ऐसे कर लेते हैं कि नहीं करते? करते हैं सर। जब सूर्य भगवान यानी कि रात हो जाता है, ऐसे करते हैं। तो जो ऐसे वैसे करते हैं, यानी प्रकाश को जो कंट्रोल कर रहा है, प्रकाश को कंट्रोल आइरिस करता है, जिसको आप नीला, भूरा और काला बोले ना भैया, उसको बोलते हैं आइरिस। और आइरिस का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना, बढ़ाना, घटाना। यस सर। जब आंख आइरिस प्रकाश को कंट्रोल कर लिया तो अब प्रकाश जाएगा अंदर, लेंस में जाएगा। कहां जाएगा? लेंस में। तो लेंस में जाने से पहले एक छोटा सा देखिए मेरी आंख में, मेरी आंख में देखिए तो सबसे पहले उजला कलर का सरफेस होगा, उसे कॉर्निया बोलेंगे। जो काला, भूरा, नीला दिखाई दे रहा होगा, हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। तो काला होगा, मेरा तो काला है, तो ये काला जो है, और किसी व्यक्तियों का भूरा होगा, किसी व्यक्तियों का नीला होगा, उसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस का काम है प्रकाश को कंट्रोल कर लिया, हाँ इतना में। अब जो छोटा छिद्र दिखाई दे रहा होगा, सबसे ब्लैक कलर का छोटा सा छिद्र, उसको बोलते हैं भाई पुपिल बोलते हैं, यानी पुतली बोलते हैं। पुतली से जब यहाँ पे जो आइरिस प्रकाश को नियंत्रित किया, उसके बाद प्रकाश को अंदर प्रवेश करवाता है। कौन करवाता है? पुपिल यानी पुतली करवाता है। आपने यहां तक तो नॉर्मल बात को जान लिए। अब आइए आप जानते हैं बड़ी बातों को। तो आप लोग देख रहे होंगे भाई, यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे सफेद कलर का है उसको बोलेंगे कॉर्निया। क्या बोलेंगे? कॉर्निया, जिसे कॉर्निया बोलते हैं, स्वच्छ मंडल बोलते हैं। नेत्रदान में इसी का उपयोग होता है, कॉर्निया का। यहाँ तक देख लिए। थोड़ा सा जब भाई अंदर जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसे बोलते हैं आइरिस बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका। परितारिका के कारण ही आंख का रंग भूरा होना, काला होना, नीला होना परितारिका डिसाइड करता है। परितारिका का काम होता है, परितारिका का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना। जब यहां से प्रकाश को कंट्रोल कर लिया तो अब देखिए यहाँ पे है लेंस। तो लेंस में जाने से पहले एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे बोलते हैं पुपिल यानी पुतली। इस पुतली की मदद से प्रकाश अंदर प्रवेश करती है। अब देखिएगा कि प्रकाश डायरेक्ट जाएगा भाई तो लेंस खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए बीच में एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जलीय हास्य बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक? ओके सर जी। आप लोग जानते होंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो अपवर्तन होता है कि नहीं होता है? होता है सर जी। यानी बाहर था हवा, यहाँ पे द्रव हो गया, तो भाई हवा से द्रव में जा रहा है, यानी सर अपवर्तन होगा। यहाँ पे क्या होता है? अपवर्तन होता है। अब थोड़ा सा जा रहे हो आगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा लेंस। क्या दिखाई दे रहा होगा? लेंस। जो लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब देखिए मेरे पास एक चश्मा है। अब इस लेंस को कंट्रोल करने के लिए फ्रेम होता है कि नहीं होता है? होता है। यस सर, फ्रेम होता है। तो यहाँ तो सर फ्रेम है, तो आंखिया में फ्रेम रहता है। हाँ फ्रेम रहता है, लेकिन उसका नाम होता है, अलग चीज होता है, जिसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिलियरी मसल्स होता है। देखिए यहाँ पे एक होता है सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में भाई समझ लीजिए, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स होता है। सिलियरी मसल्स का काम होता है। अब देखिए जो आंख ऐसे की है,
ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए। जो आंख की जो फोकस है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स। देखिए, ऐसे किया, बंद किया, ऐसे किया, उठा दिया, बंद किया, उठा दिया, बंद किया, उठा दिया, बंद किया, उठा दिया। इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। होता है कि प्रकाश की फोकस को कंट्रोल करता है। तब प्रकाश की फोकस तब कंट्रोल करेगा भाई जब लेंस, अब ये लेंस है इसको सिकुड़ा लेगा, ऐसे हो जाएगा, उठाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि जो लेंस होता है, लेंस की फोकस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कौन करता है? तो सिलियरी मसल्स करता है। अब समझिएगा दोस्तों, ये जो लेंस और ये जो कॉर्निया देख रहे होंगे, कॉर्निया है, पुपिल है, यहाँ पे है, तो इसके आइरिस है, इसके बीच में जो दरार भरा होता है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि आंख को गोलाकार बनाए रखना, और आंख के जिस पार्ट्स में एनर्जी की जरूरत होती है, एक्वस ह्यूमर उसे सपोर्ट करती है, मदद करती है। अब भाई लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और समझिएगा, उत्तल लेंस जो होती है प्रकाश की किरणों को क्या करती है? फोकस करती है। ठीक है सर। और जो लेंस बना होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? तो लेंस सर प्रोटीन का बना होता है। और देख रहे होंगे यहाँ पे जो ब्लैक कलर का सरफेस है, सरफेस यहाँ पे भाई रेटिना है। क्या है? रेटिना। किसी व्यक्तियों का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। कहां पे बनता है? रेटिना पर बनता है। तो लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव्य यानी जो पानी भरा रहता है उसको बोलते हैं भाई वेट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? वेट्रस ह्यूमर बोलेंगे। क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछता है कि लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव्य भरा होता है उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जबकि लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव्य भरा होता है उसे बोलते हैं वेट्रस ह्यूमर बोलते हैं। किसी व्यक्तियों का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और उल्टा होता है। सर, जब उल्टा होता है यानी मार्कर सर उल्टा है, इसको सीधा कैसे देख रहे हैं सर जी? तो हमारे मस्तिष्क के पास एक ऐसा असमंजन क्षमता होता है जो किसी वस्तु उल्टा, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, तो हमारे मस्तिष्क की असमंजन क्षमता के कारण उस सीधा करके हमें दिखाई देता है। ठीक है, दिखाता है। आप लोग दिखाई दिया भाई, यहाँ पे क्या है? रेटिना है। रेटिना पर दो प्रकार के स्पॉट्स पाए जाते हैं, दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। एक होते हैं एलो स्पॉट्स होते हैं, यानी कि मैंने किसी वस्तु को देखा तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा एम सबसे क्लियर होगा, यानी परफेक्टली विजिबल होगा। कहां पे? एलो स्पॉट्स पे। और एक होते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स पे किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट्स पर ही एक ऑप्टिकल नर्व होती है, ऑप्टिकल नर्व होती है जिसका नाम होता है दृष्टि शिराएं होती है। दृष्टि शिराएं जो होती है ब्लाइंड स्पॉट्स पर होती है, ब्लाइंड स्पॉट्स पर होती है, जहां से ऑप्टिकल नर्व निकलती है, दृष्टि शिराएं निकलती है। ऑप्टिकल नर्व का काम होता है कि मैंने किसी वस्तु का देखा तो उसका प्रतिबिंब हमारे मध्य मांसपेशियों को इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। मैंने मान लिया कि मार्कर देखा, तो इस मार्कर का जो प्रतिबिंब है, जो हमारे जो मध्य मांसपेशियां हैं, उसको सूचना प्रदान करता कौन करता है? तो ऑप्टिकल नर्व्स करता है। और समझिएगा यहाँ पे कि रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है रोड सेल क्षण कोशिका। इसका काम होता है प्रकाश की तीव्रता को मैनेज करना। क्या करना? प्रकाश की तीव्रता को मैनेज करता है, कितना स्पीड से प्रकाश आ रहा है उसको कंट्रोल करेगा, रोड सेल होगा। और एक होता है कोन सेल होता है, यानी शंकु कोशिका। शंकु कोशिका जो होती है कलर को डिसाइड करता है कि रेड है, ग्रीन है, कैसा है, उसको डिसाइड कौन करेगा? तो कोन सेल डिसाइड करती है, यानी शंकु कोशिका होती है। और क्वेश्चन पूछता है कि जो रेटिना पर कितने प्रकार का स्पॉट्स पाए जाते हैं? तो भाई यहां से तुम दिख रहा भाई, यहां से यहां तक पूरा क्या है? रेटिना है, रेटिना है। और रेटिना पर दो प्रकार के स्पॉट्स पाए जाएंगे, येलो स्पॉट्स और ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स से ऑप्टिकल नर्व निकलती है, दृष्टि शिराएं निकलती है, जो मध्य मस्तिष्क को किसी वस्तु का देखा गया प्रतिबिंब की सूचना देता है। और साथियों, हमने यहां तक तो समझ लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरे के पूरे कंसेप्ट भाई यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और भाई अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर रहे उसके बारे में नीचे कमेंट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।